ज्ञान नहीं मिलता, आधार गुरु ही होता है। खुद से ज्ञान केवल उसी को मिलता है जिसको परमात्मा चाहते हैं, उसको खुद से ज्ञान होता है। लेकिन कोई कहे कि सबको खुद से ज्ञान हो जाएगा, तो नहीं होगा। और जिसको परमात्मा ज्ञान करवाते हैं या स्वयं परमात्मा भी आते हैं, खुद से ही सब कुछ जान के, खुद से ही सब कुछ समझ के, खुद ही खुद का प्रचार करने के लिए वो भी आते हैं, तो वो भी गुरु की मर्यादा में ही होते हैं। गुरु धारण करते हैं, बिना गुरु धारण किए वो भी प्रचार नहीं करते, क्योंकि गुरु बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए बोला भी है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों नीफल हैं, पूछो वेद पुराण। लेकिन ये भी बोला साहिब ने कि जंगल ना होते तो मोर कहाँ छुपते, और साधु ना होते तो चोर कहाँ छुपते। जंगल में ही छुपेंगे मोर, और कोई रास्ता ही नहीं है, हर जगह पकड़े जाएंगे। घने घने जंगलों में ही हजारों मोर छुप जाते हैं, पता भी नहीं लगता है कहाँ गए ये। इसी प्रकार साधु भी जो बैठे हुए हैं वो सब साधु ही नहीं है भाई, चोर भी छुपे हुए हैं। कुछ तो क्राइम करके छुप जाते हैं, किसी का कत्ल कर दिया या कुछ और चोरी डाका डाल दिया, अब घर तो वापस जा नहीं सकते वहाँ पे, या कोई ऐसा काम हो गया कि पलट के उस गली में वापस ही नहीं जा सकते, तो वो जाके अपने हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और भी बहुत से, उज्जैन, कई जगह जहाँ पे साधु बाबा विराजमान रहते हैं कई लोग, उन्हीं में वो भी जाके अपना कपड़ा रंग के भगवा कलर का कपड़ा पहन लिया, काले कपड़ा पहन लिया, जैसे जैसे उनको लगता है कि हाँ भाई कोई भी वेशभूषा जो यहाँ पे चल रही है उसी को पहन के हम भी छुप जाते हैं इसी में। एक तो ये साधु हो गए छुपने वाले, और एक साधु होते हैं जो साधु होते भी नहीं हैं, वो केवल दूसरों से ज्ञान सुन के वही कॉपी पेस्ट कर करके कैसेट रिकॉर्डिंग लगा लगा के फिर उसको प्ले करके चलाने लग जाते हैं। जैसे आप बहुत आ रहे हैं, बहुत से आ रहे हैं जो हमारा ही सत्संग सुन के पहले पता नहीं किस गुरु के पास धक्के खा रहे होते हैं, उसके बाद हमारा सत्संग सुन के विवेक जागता है, और जागते 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 इतना जाग जाता है कि उनको लगता है यार मैं ही गुरु बन गया। क्योंकि देखो मैंने भी एक, कहते हैं कुछ ऐसे शब्द बोल रखे हैं अपने सत्संग में, जिसको सुनने के बाद सबको ऐसा लगता है कि भाई हम भी गुरु बन सकते हैं। क्योंकि लालची आदमी को जब तक आप लालच नहीं दोगे ना, वो अपनी असलियत छुपाता रहेगा। तो इस पंथ में मैंने कहा था कि बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो गुरु बनने के चक्कर में आएंगे, तो उन लोग को मैं नहीं बोलूं अगर कि भाई कि आप भी गुरु बन सकते हो, तो कैसे पकड़े जाएंगे वो लोग। अब कोई सोचे कि उनके गुरु बनने से क्या दिक्कत है, जब आप गुरु बने बैठे हो, कोई और बन जाए तो क्या दिक्कत है। दिक्कत है। दिक्कत यह है कि गुरुआगाम बिगाड़ा संतो, गुरुआगाम बिगाड़ा। ये गुरुवाद इतना खतरनाक मोड़ पे आ चुका है कि अगर इसको अभी नहीं संभाला गया तो पता नहीं कितना और नुकसान करवाएगा ये। देखो कितने लोग गुरुओं के चक्कर में आज जेलों में बैठे हैं, देशद्रोह का केस लगा हुआ है। घर में अकेली माँ, बूढ़ी माँ, अकेला बाप, बूढ़ा बाप पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, और उनका लड़का महाशय जी गुरुआ लोगों के चक्कर में पुलिस वालों को डंडे मार के, लाठियां मार के जेल में बैठा हुआ है, उनको पत्थर मार के जेल में बैठे हुए हैं। और तो और छोड़ो, पंचकुला में देखो क्या हुआ, इन्हीं गुरुआ लोगों के चक्कर में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो भारतीय फौज केवल दुश्मनों को मारती थी, उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि इनको मारो। कितनी गोलियां चली इन्हीं गुरुआ लोगों के चक्कर में। और अगर अभी तो सोचो, ये इनके पास तो ज्ञान ही जीरो था, इनके पास तो ज्ञान ही ABCD वाला था, तो ये करोड़ों की भीड़ इकट्ठी करके बैठे हुए थे, तो ये आलम हो गया था कि अपने आप को भगवान भी वहां बैठे थे। अभी तो ज्ञान ही जीरो था, 52 अक्षरी मंत्र लेके हीरो बने हुए थे ये लोग, और जबकि थे जीरो। तो इस ज्ञान में अगर
कोई गलत आदमी घुस गया और उसके बाद वो गुरुवाई करने के चक्कर में, क्योंकि अगर हमारी डिट्टो कॉपी बोलेगा तो लोग समझ जाएंगे कि भाई जब नितिन दास बोल रहा है तो इसको क्या जरूरत है बोलने की। अब वो क्या करेगा, चालाकी क्या होती है, मिलावट। वो इस मूल ज्ञान में, इस सिद्धांत में मिलावट करने की कोशिश करेगा और कहेगा नहीं, जो नितिन दास ने बताया वो ज्ञान पूर्ण नहीं था, पूर्ण तो मैं बता रहा हूं। बस यही दिमाग है, यही दिमाग है, शैतानी दिमाग। इसी दिमाग को ठिकाने लगाना है, क्योंकि हमारे ही सत्संग सुन सुन के बहुत से लोग आ गए यूट्यूब चैनल पे और क्या कह रहे हैं, अभी तो हमने कुछ खोला ही नहीं, हमारा ही सत्संग हमें ही सुना रहे हैं, आप लोग तो वही बातें रिपीट कर रहे हैं जो मैंने बोल दी हैं, और कह रहे हैं अभी तो हम कुछ नहीं खोलेंगे, 2024 में खोलेंगे। भाई कहीं 2024 में तुम ही लोग बंद मत हो जाना, बोलती तुम्हारी बंद ना हो जाए, क्योंकि अभी ऐसा ऐसा समय देखने को मिलेगा कि क्या बताया जाए। अभी 2020 2021 जो 2022 गया है, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे से आगे ऐसा समय आने वाला है कि सबकी हालत खराब होने वाली है। इसीलिए परमात्मा ने ये समय चुना था कि जल्दी से जल्दी उन सब जीवों के पास ये मूल ज्ञान पहुंच जाए, उन सब लोगों के पास ये मरने की कला पहुंच जाए, क्योंकि आगे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है। इसीलिए हर जीव पे दया की जा रही है, तरस खाया जा रहा है, और सब जीवों को जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा, दूसरी नाम दीक्षा दी जा रही है, ताकि कहीं पर भी उसको मृत्यु आती है, अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक देखो कैसे हो रहा है आजकल, 18-18 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होता है। सोचो, ये कोई नेचुरल नहीं है, सोचो क्या क्या होने वाला है। और एक को नहीं हो रहा है, कोई कबड्डी खेलता हुआ हो जा रहा है, किसी को गाने गाते हुए हो जा रहा है, किसी को परफॉर्मेंस करते हुए हो जा रहा है, किसी का नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसीलिए जिस मूल ज्ञान को जानने के लिए लोगों को आश्रमों पे चक्कर लगाने पड़ते थे, 8-8 10-10 साल तक धक्के खाने पड़ते थे, तब आके गुरु भेद बताते थे पुराने वाले गुरु। ऐसा नहीं था कि लंगर लगा दिया। लेकिन आज तुम लोगों पे दया की जा रही, तो उस दया का ऐसा फायदा मत उठाओ कि तुम्हें लग रहा है कि तुम गुरु बनने के लिए आए हो। यहां पे देही गुरु का खात्मा कर दिया जाएगा, देही गुरु का खात्मा हो जाएगा, विदेही गुरु चलेगा केवल। और जिसको देही गुरु परमात्मा बनने का शौक है ना, मुझे मिल लेना आके, बड़ा वाला परमात्मा बना देंगे उसका, बढ़िया वाला ज्ञान देके। तो इस गलतफहमी में कोई मत रहना कि कोई यहाँ पर गुरु बनने आएगा हमारे पंथ में। ये गुरुवाई खत्म कर दी जाएगी, और उसके बाद केवल ज्ञान ही गुरु होगा, केवल एक ही गुरु होगा, शब्द गुरु। भूल जाना कि कोई दूसरा गुरु बनेगा। और जो मेरे बात कोई कहेगा कि हमें नितिन दास बोल के गया था गुरु बनने के लिए, उसको तुम ही लोग समझ लेना, मैं किसी को बोल के नहीं जाऊंगा। बस मेरी इतनी बात समझ लेना, ज्ञान ही गुरु है। जो गुरु तुम्हें बता दिया है, विहंगम चाल से तुमने उसको पकड़ना है, सूरत के माध्यम से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो ज़्यादा बोले कि भाई बिना देही गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना देही गुरु के परमात्मा नहीं मिलेगा, नितिन दास तो चोला छोड़ के चला गया है, अब तुम्हें दूसरा गुरु बनाने की ज़रूरत है, तो भाई समझ लो फिर से। अगर गुरु से ही परमात्मा मिलता होता तो 3600 गुरु बैठे हुए हैं, क्यों ना परमात्मा के भेद बता पाए आज तक, क्यों ना परमात्मा से मिलवा पाए आज तक, खुद तो मिल ना पाए। देही गुरु भी ज्ञान बोलता है, ज्ञान के आधार पे देही गुरु को झूठा गुरु और सच्चा गुरु माना जाता है। ज्ञान झूठा है तो देही गुरु क्या करेगा, परमात्मा से मिला देगा। तुम सारी उम्र चरण धो के पीते रहो नकली गुरु के, जिसके पास पूर्ण ज्ञान ही नहीं है, तो उस गुरु का अचार डालना है क्या। सारे गुरुओं को परमात्मा बोला क्या कबीर साहब ने, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, ये दोहा बोल के तो सारे गुरु आगे आ जाते हैं कि हम भी परमात्मा से बड़े हैं, हम भी हरि से बड़े हैं, गोविंद से बड़े हैं, आगे खड़े हो जाते हैं। कबीर साहब ने भी बोला है कि झूठे गुरु को लितर मारो। हाँ, कोई नहीं बोलेगा कि मैं झूठा गुरु हूं, भले उसके पास कोरा अज्ञान हो, वो भी अपने चेलों को बोल रहा है
जो महाअज्ञानी वो भी कह रहा है बेटा गुरु के द्वारा परमात्मा मिलता है। अरे भाई गुरु के द्वारा मिलता है, तेरे द्वारा थोड़ी मिलेगा। तुझे तो खुद परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे पास खुद सच्चा नाम नहीं है। तो ऐसी हालत है। याद रखना भाइयों, आपने विहंगम चाल को नहीं छोड़ना है। इस दुनिया में गुरु आता है, कोई ज्ञान देने नहीं आता कि महाज्ञानी बनने आता है, कि ग्रंथ लिखने आता है, कि ऐसे और वैसे करने आता है। नहीं, वो केवल एक ही चीज समझाने आता है, शब्द विहंगम चाल हमारी। कहें कबीर सतगुरु दी तारी, और खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड एंड के पार सो देश हमारा है। वो बस इतना ही बताना आता है, उड़ तुम खुद सकते हो, बस तुम्हें वो उड़ाने ही आता है, तुम्हारे पंखों को मजबूत करने आता है कि तुम देही गुरु के चक्कर में ना पड़ के अपने पंखों को मजबूत करो और ज्ञान को आधार बना के यहाँ से उड़ जाओ। क्योंकि देही